कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अपनी अपनी फैमिली के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे होंगे। हमसे भी प्यार मोहब्बत दिखाते जाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कोई ना कोई बात हमसे ज़रूर करते जाइएगा। अनिल कपूर किशोर जी से बड़ा प्यार करते थे और किशोर कुमार ने अनिल कपूर के लिए बहुत गाने गाए हैं, लेकिन जो अनिल कपूर थे वो समझते थे कि उनके ऊपर सिर्फ किशोर कुमार की आवाज़ ही फिट बैठती है, इसलिए वो किशोर कुमार जी के लिए लड़ जाते थे संगीतकारों से, डायरेक्टरों से और फिल्म बनाने वालों से। आज कुछ ऐसे ही और किशोर कुमार के हवाले से दिलचस्प किस्से लेकर आपकी खिदमत में मैं पेश हुआ हूँ। 1986 में एक बड़ी सुपर डुपर फिल्म आई थी कर्मा। ये मल्टी स्टार कास्ट एक फिल्म थी जिसमें अनिल कपूर साहब ने किरदार अदा किया था, सुभाष घई जी ने इसको डायरेक्ट किया था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसका म्यूजिक दिया था और आनंद बख्शी जी ने इसके गाने लिखे थे। इसमें दिल दिया है जहां भी देंगे, ये गाना अजीज जी की आवाज में गवाया गया था, वही अजीज जी जिनकी आवाज मोहम्मद रफी साहब से बहुत मिलती थी। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी दिल में एक बड़ा नरम गोशा रखते थे मोहम्मद रफी साहब के लिए, इसलिए वो मोहम्मद अजीज से, इसलिए वो रफी साहब की आवाज से तो बाहर निकल ही नहीं पाते थे, तो रफी साहब की आवाज ही ढूंढते थे वो। तो मोहम्मद अजीज साहब से मोहम्मद रफी साहब की जो जिनकी हू बहू आवाज मोहम्मद रफी साहब से मिलती थी, उनसे ये गाना गवाया गया, दिल भी दिया है जहां भी देंगे। अब अगला गाना था दे दे दारू दे दे दारू। इसके लिए भी अजीज साहब को ही सिलेक्ट किया गया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की तरफ से, लेकिन अनिल कपूर पहुंच गए सुभाष घई जी के पास और उनसे कहा कि ये गाना आप किशोर कुमार जी से गवा दें। हालांकि अजीज साहब ने भी गाना बड़ा शानदार गाया था, लेकिन क्योंकि अनिल कपूर किशोर कुमार जी के एक साथ बड़ा काम कर चुके थे और उनके साथ उनके बड़े गाने सुपर हिट हो चुके थे, वो 7 दिन, फिर मशाल, फिर साहब, इन फिल्मों के तमाम गाने बड़े सुपर डुपर हिट रहे थे अनिल कपूर के, जो किशोर कुमार जी ने अनिल कपूर के लिए गाए थे। इसलिए वो सुभाष घई के पास उनको मुतमिन करने गए और सुभाष घई भी फैन थे किशोर कुमार जी के। तो अनिल कपूर ने कहा दे दे दारू, ये जो गाना है ये आप प्लीज किशोर कुमार जी से करवा दें। सुभाष घई ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बुलाया और उनके सामने ये मुद्दा रखा कि अनिल जी ये कह रहे हैं और आप चाहते हैं कि अजीज साहब ये गाना गाएं। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने कहा कि ये अनिल कपूर के ये गाना सेट नहीं होगा, ये अजीज साहब गाएं तो बेहतर होगा। वैसे भी किशोर कुमार जी जो है बड़े गुलकार हैं, वो एक गाने के लिए नहीं आएंगे। तो अनिल कपूर ने यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहा कि मेरा पुन्नू ढिल्लों के साथ एक रोमांटिक गाना भी है, तो आप वो भी उनसे गवा लें। तो 2 गानों के लिए मुझे उम्मीद है कि किशोर कुमार जी आ जाएंगे और ये दोनों गाने रिकॉर्ड करवा देंगे। सुभाष के फैन थे और अनिल कपूर भी कह रहे थे, तो अनिल कपूर ने उनको मुतमिन कर लिया। फिर जो गाने गाए किशोर कुमार जी ने वो बॉलीवुड की तारीख में एक अलग मुकाम रखते हैं, एवरग्रीन वो एक गाने हैं। रेस्ट इज द हिस्ट्री, जो गाने उन्होंने गाए एक ही दिन में दोनों गाने उन्होंने रिकॉर्ड करवाए और ये गाने आज भी बॉलीवुड की लाइब्रेरी में सबसे ऊंचे रैंक किए जाते हैं। अब एक गाना मिस्टर इंडिया जो फिल्म एक बनी थी, ये अनिल कपूर जी की होम प्रोडक्शन थी, बोनी कपूर इसको डायरेक्ट कर रहे थे, गीतकार जो थे वो जवेद अख्तर थे। तो अब ये जो होम प्रोडक्शन में तो किशोर कुमार जी के अलावा तो कोई और था ही नहीं, या वो कोई हो भी नहीं सकता था कि अनिल कपूर, क्योंकि बाकी फिल्मों में लड़ जाते थे किशोर कुमार जी के लिए, तो फिर उनकी होम प्रोडक्शन थी। तो इसमें जो गाने किशोर कुमार जी ने गाने गाए, काटे नहीं करते दिन या रात सुपर डुपर हिट का जो गाना रहा है, और करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, ये गाने भी किशोर कुमार जी ने गाए। तीसरे गाने के ऊपर आके लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और किशोर कुमार जी के दरमियान गलतफहमी पैदा हो गई और किशोर कुमार जी ने तीसरा गाना गाने से इनकार कर दिया। और जब ये बात पहुंची अनिल कपूर साहब से, तो उन्होंने कहा कि जब अजीज मियाँ से रब्ता कर लें। अजीज साहब से रब्ता किया गया, वो तैयार भी हो गए कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है, ये गाने। लेकिन क्योंकि अनिल कपूर अंदर से मुतमिन नहीं हो रहे थे, उन्होंने किशोर कुमार जी से मुलाकात करने की कोशिश शुरू कर दी। 2 माह के बाद का अपॉइंटमेंट मिला किशोर कुमार जी से। जब 2 माह के बाद मुलाकात हुई अनिल कपूर की, तो उन्होंने उनको मुतमिन किया कि आप यही गाना गाए। उस गलतफहमी को दूर किया गया जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और किशोर कुमार जी के दरमियान हो गई थी, तो दोनों के दरमियान ये गलतफहमी दूर की गई। तो फिर किशोर कुमार जी ने जो गाना गाया, रेस्ट इज द हिस्ट्री, कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है, तो यह गाना
भी टॉप क्लास गाना किशोर जी का, जो भी उनकी लिस्ट बनती है किशोर कुमार जी के हिट गानों की, उनमें ये गाने होते हैं। और जो तीनों गाने बने उस वक्त सुपर डुपर हिट हुए थे, कांटे नहीं करते, ये दिल, ये राज, जो मधुर जी के ऊपर करो, बाकी सिद्धू के ऊपर कराया गया। फिर उसके बाद करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, और जिंदगी की यही रीत है, क्योंकि ये समझा जाता था कि यहाँ पे जिंदगी, जीवन और इस तरह के शब्द आते हैं, उनके साथ जो इंसाफ कर पाते हैं वो किशोर कुमार जी ही कर पाते हैं। तो अनिल कपूर वो थे कि किशोर कुमार जी के अलावा वो समझते नहीं थे कि उनके ऊपर किसी की आवाज सूट बैठ सकती है। हालांकि और भी बड़े सिंगर उनके साथ गाने गाए हैं, बड़े सुपर डुपर हिट गाने रहे हैं। अजीज साहब की आवाज मोहम्मद रफी साहब के साथ मिलती थी, और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी ने हमेशा मोहम्मद रफी साहब के साथ काम किया है। आखिरी गाने तक उन्होंने मोहम्मद रफी साहब के साथ गाने काम किया है। जब मोहम्मद रफी साहब को थोड़ा सा आया भी कि उनको काम मिलने में थोड़ी सी हुई, तो लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी ने उनको नहीं छोड़ा, वो उनसे जो था वो काम करवाते रहे। और जब वो मोहम्मद रफी साहब इस दुनिया से चले गए, तो उसके बाद भी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी मोहम्मद रफी साहब की आवाज ही ढूंढते थे। तो ये किशोर कुमार जी जो थे, ये अनिल कपूर, दोनों के दरमियान बड़ा एक बॉन्डिंग भी थी, बड़ा रिश्ता भी था। और क्योंकि अनिल कपूर समझते भी थे, क्योंकि अनिल कपूर की जिस तरह की एक्टिंग थी, एनर्जेटिक एक्टिंग थी, उस किशोर कुमार जी की आवाज में वो दमखम था, ऊंचे सुर थे, तो दोनों का जब मिलाप होता था तो अनिल कपूर पर्दे की स्क्रीन के ऊपर छा जाते थे। आपसे मुलाकात अगली वीडियो में होगी।